ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। बेटी, हर इंसान के कुछ उसूल होते हैं। शर्मीली तो मजबूर है, पर नरेंद्र, कनका और सरला तो मजबूर नहीं। तुमने शायद कभी किसी से प्यार नहीं किया। प्यार करती तो जानती कि अपने महबूब के आगे धन दौलत, रुपया, पैसा, बंगले, मोटर, कारें, ये सब कोई मायने नहीं रखती। तो तुम्हें प्रूफ चाहिए? हाँ, ओके, ये लो। जो चाहे करके देख लो, लेकिन मम्मी डैडी को लेने चाचू के फार्म हाउस पर नहीं जाएगी, समझी? और हाँ, मैंने भी मम्मी को समझा लिया है कि वो फार्म हाउस ना जाए, और मम्मी ने मेरी बात मान ली है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से डैडी घर छोड़कर चाचू के फार्म हाउस पर चले गए। तुम ही ने भड़काया उनको मेरे खिलाफ। अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। आप लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने पापा जी के पास आप लोगों की कभी कोई बुराई नहीं की है, और वैसे भी ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि हमेशा पापा जी के पास मैंने आप लोगों की सिर्फ तारीफ करी है, सिर्फ तारीफ। तुम्हारी जैसी झूठी औरत तो मैंने कभी नहीं देखी, और ना ही कभी देखोगी, क्योंकि इस जैसी बुरी औरत तो इस पूरे संसार में नहीं होगी कनिका। नहीं, मुझसे भी ज्यादा बुरी तो मेरी किस्मत है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो कम से कम आप लोगों को ये समझाने में तो कामयाब हो जाती कि मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा है, कभी बुरा नहीं चाहा है। बस बस, अपनी बकवास बंद करो। तुम तो ऐसी औरत हो जिसने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। तुमने हमें बर्बाद तो किया ही है, बर्बाद करने के साथ साथ तुमने हमारे घर की शांति भी छीन ली है। इसलिए अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, और अब तो तुम्हारी तरफदारी करने के लिए डैडी भी इस घर में नहीं है। याद रखो, एक बार जो डैडी ठान लेते हैं ना, तो पूरी करके रहते हैं। वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। अब मैं देखता हूं कि तुम क्या चाल चलती हो और कौन तुम्हें बचाता है। रमा, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया है कि तुम किसी गलत काम में लगी हुई हो। मैं अगर गलत काम में लगी हूं, इसमें तुम्हें क्या मतलब है? एक दोस्त को मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम बुरा हो, इसलिए तुम ये बता दो कि तुम क्या करती हो और किसके लिए काम करती हो। अगर मैंने आज तुम्हें बता दिया कि मैं किसके लिए काम करती हूँ, ना तुम जिंदा बचोगी ना मैं। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो रमा। ओह प्रिया, मैं टालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही जो सच है। रमा, तुम मुझे सच सच बता दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, फिर मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता है? तुम्हारे ना बताने से भी प्रिया, उन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। उन लोगों की निगाहें चारों तरफ देखती है, कान सुनते हैं। तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो प्लीज। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी भलाई इसी में है। प्लीज गो अवे। रमा, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? अपने दोस्त से ये कह रही हो?
इससे पहले किसी भी खिड़की से कोई गोली चले और तुम ढेर हो जाओ। भलाई इसी में होगी, तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना प्लीज प्रिया, गो अवे। ठीक है रमा, मैं जा रही हूँ, लेकिन उस वक्त तुम्हें बहुत पछतावा होगा जब तुम्हें तुम्हारे चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। तुम उस बारूद के ढेर पर खड़ी हो जो कभी भी किसी वक्त धमाके के साथ फटेगा और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गुड बाय रमा। प्रिया, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? क्यों किया मैंने ऐसा? मैं देख रही हूँ आजकल आप मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने लगे हैं। शर्मिली के नसीब में जो लिखा है वही होगा, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। आप यूं टेंशन लेते रहेंगे तो आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा। तुम तो अच्छी तरह जानती हो उषा, हमारी खुशी के लिए शर्मिली ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। तो भला उसके भविष्य के लिए हम कैसे न सोचें? मैं जानती हूं इस वक्त आपका सारा ध्यान शर्मिली के भविष्य पर लगा हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती इससे आपकी तबीयत खराब हो। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं उषा। जिस रास्ते पे मैं चलने की कोशिश करता हूं वही रास्ता मेरा साथ छोड़ देता है। देखो ना, मैंने सोचा था कि दिनेश रमा को डरा सकेगा, उसे धमका सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा रमा ने दिनेश को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। और फिर प्रिया, जो उसके बचपन की दोस्त है, उसे भी रमा ने धक्के मार मार के घर से बाहर कर दिया। रमा का इंटेंशन सिर्फ शर्मिली की खुशियां छीनना नहीं हो सकता। तुम सही कह रही हो उषा। रमा ने नरेंद्र को कन्विंस कर दिया है कि उसे ऑफिस में कैबिन यूज करने दे। कहीं ऐसा हो गया तो हमारी बेटी शर्मिली का फ्यूचर बहुत डार्क होगा। हमें रमा को किसी भी हालत में रोकना होगा। हाँ, लेकिन जब रमा की बचपन की दोस्त प्रिया उसे कन्विंस नहीं कर पाई है तो मुझे डाउट लगता है कोई भी कन्विंस कर पाएगा। लेकिन निहाल चंद जी को हमें ये सारी बातें बतानी होगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह उनके घर का जाती मामला है। वो घर शर्मिली का भी तो है। यही तो सारे झगड़े की जड़ है। जब नरेंद्र ने शर्मिली को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है तो नरेंद्र का घर शर्मिली का घर कैसे हो सकता है? अब आप ही बताइए, ये सब कुछ होते हुए देख हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। रास्ता है हमारे पास। रास्ता? कौन सा रास्ता? आप फौरन रमा की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दीजिए। बेवकूफी की बात मत करो। रमा का हम लीगली कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम लीगली रमा को जेल तक पहुंचा सकते हैं। शर्मिली रमा से मिलेगी, उसकी बेइज्जती करेगी और रमा धमकी देने से पीछे नहीं हटेगी और हमें लीगल एक्शन लेने का मौका मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। रमा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी भी किसी वक्त शर्मिली पे हाथ उठा सकती है और अगर उसने ऐसा किया तो रमा की मैं जान ले लूंगा और उसकी सजा तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। उषा, हमारी शादी को इतना लंबा अरसा हो चुका है लेकिन तुम अभी तक नहीं बदली। सुहाग रात से लेकर आज तक तुमने कभी ये नहीं चाहा कि मुझे दुख पहुंचे। इस युग में तुम जैसी औरत सिर्फ एक ही हो सकती है। आप जैसा आदमी भी तो एक ही हो सकता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके यहाँ आप जैसा बेटा होता है।
अभी तक सो रही हो? नींद पूरी नहीं हो तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही थी। असल में मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, इसलिए लेट गई थी। एक तो दिन भर कुछ काम नहीं करती शर्मीली, इसके बाद भी कभी तुम्हारे सिर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पेट में दर्द। अरे खाना खाने के अलावा और भी कुछ आता है तुम्हें? ये देखो, भैया के कोट के बटन टूटे हुए हैं, क्या भैया इसे पहनकर जाएंगे ऑफिस? लेकिन ये बटन्स कैसे टूटे हुए हैं? अभी अभी तो ये कोट लॉन्ड्री से धुलकर आया है और इसका सेफ्टी बटन्स भी गायब है। यदि इसके बटन थे तो कहाँ गए? क्या मैंने काट कर फेंक दिए? नहीं कनिका, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। एक तो गलती करती हो और ऊपर से जुबान लड़ाती हो। क्या बात है कनिका? व्हाट्स द मैटर? इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं भैया? ये देखिए, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और कोट के सारे बटन टूटे हुए हैं। ओह माय गॉड, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अभी बिना बटन का कोट पहन के मैं ऑफिस कैसे जाऊं? आई थिंक आई हैव टू कैंसिल द मीटिंग कनिका। सुनिए, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी ये बटन टाक देती हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपनी मीटिंग पर कैंसिल करिए। अब 2 मिनट में बटन कहाँ से ढूंढोगी तुम शर्मीली? मैचिंग बटन। तुम सब जानती हो शर्मीली, तुम भैया के आगे जबरदस्ती क्यों नाटक करती हो झूठा? मुझे तो लगता है भैया शर्मीली ने ही बटन काटे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती कि आप खुश रहें। अगर ये मेरी खुशी नहीं देख सकती तो मैं इसकी खुशियों को आग लगा दूंगा। अब कनिका, मैं इसे इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। देखिए, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर किस जुर्म की सजा आप मुझे दे रहे हैं? जुर्म? शर्मीली, अगर तुम्हारे जुर्म गिनवाने बैठूंगा ना मैं, तो तुम्हें उम्र कैसे भी ज्यादा सजा होगी। अरे अब तो तुम्हारे सर पर डैडी का हाथ भी नहीं है, इसलिए भी नाटक बंद करो, वरना तुम्हें आउट हाउस में फिकवा दूंगा, समझी तुम? अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस 4 दीवारी में बंद रहोगी और तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी, समझी तुम? और ये रोटी तुम्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम जिंदा रहो। कनिका, इसे इस कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। चलो बंद कर दो इसे। हेलो। हेलो हेलो अंकल, मैं शर्मीली बोल रही हूँ। हाँ बेटे शर्मिली, बोलो कैसी हो तुम? अंकल मैं बहुत परेशान हूँ। नरेंद्र और कनिका ने मुझे इस घर में बंद करके रख दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटे? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ना वो मुझे किसी से मिलने देते हैं, ना वो मुझे किसी से बात करने देते हैं। बहुत मौका निकाल कर मैंने आपको फोन किया है। बस एक तरह से काला पानी की सजा हो गई है मुझे। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अभी मैं तुम्हारे डैडी को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, आप उन्हें फोन मत करिएगा, उन्हें पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? आज रात को 11 बजे आप मुझसे मिलिए। अभी मैं फोन रखती हूँ। अगर घर में किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। आप घर पे मत आइएगा, वहाँ पे कोई भी मुझे आपसे मिलने नहीं देगा। तो फिर हम कैसे मिल सकते हैं? तुम घर से निकल नहीं सकती हो और मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, तो हम मिलेंगे कैसे? सुनिए, ठीक 11 बजे आज रात को आप मेरी बेडरूम की खिड़की पर आकर मिलेगा। मैं वहां पर आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। सुनिए अंकल, आइएगा जरूर। ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, रमा नरेंद्र से प्यार नहीं बल्कि उससे नफरत करती है। अरे ये कैसे हो सकता है? नरेंद्र को पाने के लिए तो रमा कुछ भी कर सकती है। उसने मेरी बेटी के खिलाफ इतनी साजिशें रची हैं, तो भला वो नरेंद्र से नफरत क्यों करेगी? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। कैसे सच मान लो? रमा ने तुम्हारे सामने खुद कबूल किया था ना कि वो नरेंद्र को हासिल करके ही रहेगी। रमा बहुत ही चालाक और मक्कार किस्म की औरत है। उसके दिल में क्या चल रहा है, ये सिवाय उसके कोई नहीं जान सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो कि रमा नरेंद्र से नफरत करती है? क्योंकि यह बात खुद रमा ने मुझसे कही है। दिनेश, उस दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन सतपाल कपूर जी के सामने
तुमने उनकी तरफदार की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, बस इतनी सी ही बात थी। दरअसल सतपाल जी जैसे बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी की बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। दिनेश, तुम ये सोच रहे होंगे कि रमा नरेंद्र से प्यार करती है, लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो किसी को नहीं मालूम। मैं नरेंद्र से प्यार नहीं करती, बल्कि मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये अचानक तुम्हारा मन बदल कैसे गया? दिनेश, मेरा मन नहीं बदला, बल्कि मैंने तो कभी इसे प्यार ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। नाटक? लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? ये उन दिनों की बात है जब मैं और नरेंद्र एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। 9 तारीख 9वां महीना 1999, यानी कि 9 सितंबर 1999, जिस दिन को मैं आज तक भुला नहीं पाई। उस दिन हमारे कॉलेज में रोज डे था, तो मैंने खुशी खुशी येलो रोज नरेंद्र के लिए भिजवाया, जो कि एक दोस्ती का प्रतीक है। नरेंद्र ने मुझे कैंटीन में बुलवाकर तमाम दोस्तों के सामने पूरे कॉलेज में ये कहा कि तुम कहां मैं कहां, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ दोस्ती करना मतलब अपने आप की बेइज्जती कराना हुआ। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे जैसे बेढंगी डी टॉल वाली लड़की का ना खानदान का पता ना घर का, उससे भला दोस्ती कौन करेगा। उसने मेरी बेइज्जती करने की कोई भी कसर बाकी नहीं रखी, कोई भी। देखते ही देखते सारे दोस्त मुझसे बिछड़ने लगे, जो आज तक कोई वापस नहीं आया, सिवाय प्रिया के, जो उस समय भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। हमेशा मुझसे यही कहती रही, रमा नरेंद्र को छोड़ दो, रमा नरेंद्र को भूल जाओ। और मैं जानबूझ के उसका दिल दुखाती रही, जानबूझ कर। दिनेश, तुम ही बताओ, जिस लड़की की पूरी तमाम कॉलेज में तमाम स्टूडेंट के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती की गई हो, इतनी बड़ी इंसल्ट की गई हो, वो ये सब कैसे भुला सकती है? कैसे भुला सकती है वो? दिनेश, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो नरेंद्र की बर्बादी के लिए तुम्हें मेरा बराबर का हिस्सेदार होना होगा, बराबर का हिस्सेदार। रमा, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। बताओ मुझे क्या करना होगा। ठीक है रमा, ऐसा ही होगा। अगर ये सच है तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या कर लेंगे आप? कैसे रोकेंगे रमा को? रमा वो जहरीली नागिन है जिसके जहर से कोई नहीं बच सकता। हाँ, अगर आप नरेंद्र को बचाना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान?
ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे। हाँ बोलो बेटी शर्मिली, क्या बात है? मैं आ गया। अंकल, कनिका ने नरेन के कान इतनी बुरी तरह से भर दिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। जानते हैं, उन दोनों ने मिलकर मुझे इस कमरे में कैद कर दिया है। हे भगवान, नरेंद्र ऐसी हरकत पर उतर आएगा और कनिका इस हद तक गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाकई में तुम्हारे साथ तो जाती हो रही है। ठहरो बेटी, मैं अभी नरेंद्र और कनिका से बात करता हूँ। नहीं अंकल, आप उन दोनों से कुछ मत कहिएगा। अगर नरेन को ये बात पता चली कि मैंने आपसे ये सब कहा है तो उसे और गुस्सा आ जाएगा। अभी तो उन्होंने सिर्फ मुझे कमरे में कैद किया है, उसके बाद ना जाने क्या क्या करेंगे। देखो बेटे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो मैं सतपाल जी को बात करता हूँ। देखो बेटी, मना मत करना, क्योंकि इस वक्त निहाल चंद जी भी यहाँ नहीं है। देखिए अंकल, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात पापा को पता चले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप दीवान अंकल के फार्म हाउस पे चले जाइए और वहाँ पर जाकर पापा जी को बोल दीजिए कि उनकी बेटी उन्हें याद कर रही है, वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। अगर वो जल्दी नहीं आए तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। बेटी कुछ नहीं होगा, देखो ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं अभी दीवान साहब के फार्म हाउस पर जाकर निहाल चंद जी को सारी बात बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? तुम फिक्र मत करना। हेलो। हेलो नरेंद्र भैया, देखिए आप जैसे भी हो जल्दी घर आ जाइए। क्यों, क्या बात है? भैया, हम शर्मिली को जितना चालाक समझते हैं ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। मालूम है आज उसने क्या किया? क्या किया शर्मिली ने? जल्दी बताओ। अभी अभी उसने फोन करके मदन अंकल को बुलाया था। मदन अंकल को घर बुलाया था? घर पे नहीं बुलाया था, घर के बाहर बुलाया था, और वो अपनी बेडरूम की खिड़की से उनसे बातें कर रही थी और हमारे खिलाफ भड़का रही थी। उसकी इतनी हिम्मत? क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि हमने उसे घर में कैद कर दिया है और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसका तो मैं ऐसा हाल करूंगा ना, कनिका की जिंदगी भर याद रखेगी ये। और हाँ भैया, शर्मिली ने मदन अंकल को दीवान अंकल के फार्म हाउस जाने के लिए भी फोर्स किया। मदन अंकल को फार्म हाउस पे जाने के लिए जिद किया? ओफो, अब सारी बातें फोन पर ही करोगे कि घर भी आओगे? आप जल्दी घर आ जाओ, शर्मिली की सारी करतूतें बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं अभी जल्दी पहुंच रहा हूँ। ओके। ये सब तुम क्या कह रही हो सोनिया? Are you off your head? एक शादीशुदा मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप, हाउ कैन यू डू दैट? पता नहीं रमा, मैं हेमंत से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तुम हेमंत के बगैर जी नहीं सकती, लेकिन वो तुम्हारे बगैर जी सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी बीवी है। तुम्हारे पास क्या है सिली गर्ल? मेरे पास हेमंत का प्यार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो मेरे पास होगा। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है हेमंत अपनी मिसेस को छोड़ के तुम्हारे पास आएगा? किस लिए? ओह माय गॉड, ये हसीन सपने शादी के सोचना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला। अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के बारे में सोचो, सेल्फ सिक्योरिटी। मेरी सिक्योरिटी तो हेमंत से ही है, तो फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? वेरी प्रैक्टिकल वुमन। मैं कभी कह रही हूँ कि हेमंत को छोड़ दो, रमा तो सिर्फ ये कह रही है कि हेमंत के शादी के सपने देखना छोड़ दो। तुम तो सिर्फ इतना सोचो कि हेमंत से ज्यादा पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। That's all. मतलब दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग की काम। तुम्हें तो अभी सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि हेमंत की ज्यादा से ज्यादा दौलत तुम अपने नाम कैसे करोगी। भलाई तो तुम्हारी है और किसी की नहीं। जवान हो, खूबसूरत हो, हेमंत अभी तुम्हारे ऊपर बेशुमार दौलत लौटाएगा, बेशुमार। लेकिन हाँ, ये जवानी और खूबसूरती ढलने लगेगी तो हेमंत क्या, और कोई दूसरा लड़का भी तुम्हें मुड़कर कभी नहीं देखेगा। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ पछतावा, पछतावा और पछतावा, और कुछ भी नहीं। The beautiful memories and romance of Hemant and Sonia. यादें, यादें, यादें।
मैं तो तुम्हारी एक वेलविशर हूँ सोनिया। वेल द डिसीजन इज ऑल योर्स। मैं तो तुम्हें सिर्फ अच्छी एक एडवाइस सलाह दे सकती हूँ और कुछ भी नहीं। बेबी द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू प्ले द टॉस। आगे डिसीजन इज ऑल योर्स, मर्जी तुम्हारी। I'll take your leave. Goodbye. And you take care. Best of luck. मोबाइल ऑफ क्यों आ रहा है? घर पे ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो हेमंत, सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। घर आ जाओ ना मिलने। सोनिया क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त मेरा आना इम्पॉसिबल है, और अगर सेजल को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया तो मेरा घर टूट सकता है। सोनिया देखो, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी फोन रखता हूँ, हम कल मिलते हैं। भाई हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना